Hello guys, welcome to our favorite channel Study Mind. This is Preeti Singh and today we are going to discuss about birds. And guys, ये टॉपिक ईवीएस सेक्शन से है और जो भी आपके टीचिंग्स एग्जाम है जहां भी ईवीएस का पोर्शन आता है लाइक आपका सी टेट हुआ, कोई भी स्टेट टेट हुआ, केबीएस हुआ, जहां भी ईवीएस आता है वहां पे बर्ड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आपके पूछ लेते हैं एग्जामिनर एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आज हम तीन टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं, birds, feathers, and beaks. So let's start, guys. Most birds can fly with the help of their wings. ये हम सबको पता है कि जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं किनसे करते हैं, अपनी विंग्स की हेल्प से करते हैं। बट गाइस कभी कभी क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बर्ड्स हैं विंग से फ्लाई करते हैं फेदर से फ्लाई करती हैं। गाइस फेदर ओनली विंग बर्ड्स को सपोर्ट करती है, बट जो फ्लाई करती हैं बर्ड्स वो फ्लाई करती हैं विंग्स से, टोटल विंग्स। ओके, दे हैव लाइट वेटेड बोन्स दैट ऑल्सो हेल्प देम टू फ्लाई। उनकी जो बोन्स होती है ना वो लाइट वेटेड होती है। और गाइस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिनकी बोन्स होती है वो हॉलो होती है, मतलब एयर कैविटी होती है उनकी बोन्स में, एयर फिल होती है जिससे वो लाइट वेटेड होती है और वो इजिली फ्लाई कर लेती है। ओके, माउथ ऑफ बर्ड इज कॉल्ड बीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, एक और आएगा कि जो बीक का माउथ है ना वो ही बीक होती है, मतलब माउथ को ही हम बीक बोलते हैं। और ये ऐसा माउथ होता है जिसमें एक भी टीथ नहीं होता है। क्वेश्चन आता है कि बर्ड्स के टीथ होते हैं, नहीं होते? नहीं होते, बीक ही उसका माउथ है, माउथ ही उसका बीक है। दे डोंट हैव एनी टीथ, जो मैं आपको डिस्कस किया है। दे हैव 2 legs टू मूव ऑन अर्थ। इनकी कितनी लेग्स होती हैं? अर्थ पे मूव करने के लिए इनकी 2 legs होती हैं। ठीक है, 2 legs। और मैं आपको आगे पिक्चर भी दिखाऊंगी कि 2 legs हैं, जिसे जो लैंड होती है उस पर मूव करती रहती हैं, उछल कूदती रहती हैं। ओके, वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट बर्ड्स बाय लुकिंग एट देयर बीक एंड फेदर्स। हम बर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी बर्ड है, स्पैरो है, पिजन है या पिकॉक है, कौन सी बर्ड है। तो हम उसकी बर्ड्स की दो चीजों को देखते हैं। कौन कौन सी है वो दो चीज? एक तो है बीक और एक है फेदर। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि हम बर्ड्स का जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसके बेस पे करते हैं, तो दो चीजें, फर्स्ट बीक्स, सेकंड फेदर्स। नाउ गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, प्रीनिंग। क्या होता है प्रीनिंग? ये बर्ड्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम क्लीनिंग एंड रीअरेंजिंग देयर फेदर्स विथ देयर बीक। कैसे? बर्ड्स जो अपना मोस्टली टाइम होता है ना वो किस में यूज करते हैं अपना? मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी फेदर्स की क्लीनिंग में, अपनी फेदर्स की रीअरेंजिंग में, मतलब अपने फेदर्स को सजाने में, हम ये कह सकते हैं। उनको साफ सफाई करना, उन्हें रीअरेंज करना। और इस प्रोसेस को फिर क्या कहते हैं? प्रीनिंग कहा जाता है इस प्रोसेस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, क्वेश्चन आता भी है कि प्रीनिंग क्या होता है। तो जो बर्ड्स अपने टाइम को, अपने फेदर्स को क्लीन करने में, रीअरेंज करने में, उसको सजाने में जो टाइम यूज करती है उस प्रोसेस को हम करते हैं प्रीनिंग। नाउ कम टू फेदर्स। क्या है, क्या होती है फेदर्स आपकी? ओके, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। A bird's body is covered with 3 different kinds of feather। मतलब हम कह सकते हैं कि बर्ड्स के पास कितने टाइप की फेदर्स होती हैं? 3 टाइप की फेदर्स होती हैं। तो क्वेश्चन आया कि टाइप्स ऑफ फेदर्स कितने होते हैं? तो 3। कितने होते हैं हमारे? 3 टाइप्स ऑफ फेदर होते हैं। एक होते हैं बॉडी फेदर्स, एक होते हैं डाउन फेदर्स और एक होते हैं फ्लाइट फेदर्स। अब इनका क्या रोल होता है, ये कौन से बर्ड्स के कौन से पोर्शन में होते हैं? काफी कुछ तो आप आइडिया ऐसे ही लगा सकते हो, आपने पिक्चर देख लिया कि अच्छा ये डाउन फेदर, बॉडी फेदर्स हैं, ये आपकी डाउन फेदर्स हैं यहाँ पे, और ये आपकी फ्लाइट फेदर्स हैं, ये वाला पोर्शन। तो इसे पिक्चर देख के आपने पता लगा लिया होगा। बट हम इनके यूजेस, मतलब इनके फंक्शन क्या है, हम वो एक बार देख लेते हैं। कम टू फ्लाइट फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स क्या होती है? दे आर फाउंड ऑन विंग्स, ओके, एंड हेल्प द बर्ड्स इन फ्लाइंग। ये विंग्स के ऊपर पाई जाती हैं और बर्ड्स को हेल्प करती हैं फ्लाई करने में। देखा, जो मैं आपको पहले बता रही थी कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बर्ड्स के पास तो फ्लाइट फेदर्स होती हैं और फ्लाइट फेदर्स तो फिर उड़ने का काम करते होंगे। नहीं, ये ओनली फ्लाई करने में हेल्प करती हैं, उड़ने में हेल्प करती हैं। ये विंग्स के ऊपर पाई जाती है। डाउन फेदर्स क्या होती है? Down feathers, they are soft and fluffy and help to keep the body of bird warm। मतलब बर्ड की जो बॉडी को वार्म करने का, गर्माहट देने का जो काम करती हैं वो हमारे कौन काम करता है? डाउन फेदर्स। ठीक है, ये वाली फेदर्स, डाउन फेदर्स जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये हमारा बॉडी को गर्म रखने का काम करता है।
down feathers. Okay, now नेस्लिंग हैव अ लॉट ऑफ डाउन फेदर्स। जो नेस्लिंग की प्रोसेस होती है, मतलब जो नेस्ट बनाती हैं, नेस्ट बनाने के टाइम पर उस टाइम बहुत सारे डाउन फेदर्स होते हैं, क्योंकि डाउन फेदर्स क्या है, जब नेस्लिंग करेंगे कि तो बॉडी तो इनकी यूज होगी ना, तो बहुत सारी इनकी जो फेदर्स है उसमें गिर जाते हैं, तो बहुत सारी फेदर्स कब पाई जाती है, नेस्लिंग के टाइम पे। ओके, नाउ थर्ड, बॉडी फेदर्स। बॉडी फेदर्स क्या होती है, दे कवर द बॉडी एंड गिव शेप टू द बॉडी ऑफ द बर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या करती है, बॉडी को कवर करती है। सेकेंड, ये बॉडी को शेप देती है। क्या करती है, शेप, बॉडी को शेप देती है। द बॉडी फेदर्स आर डिफरेंट कलर एंड शेप। बॉडी फेदर हमारी क्या होती है, इनके बहुत सबके सभी बर्ड्स के अलग अलग शेप होती है बॉडी फेदर्स की, और अलग अलग कलर होता है। तो हमने देखा था ना, जो हमारा एक बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका था, एक क्या था, हमारी फेदर्स थी, ये वाला। क्योंकि जो बर्ड्स होती है ना, कि अलग अलग कलर की फेदर होती है और अलग अलग उनका शेप होती है, तो ये हमारा बॉडी फेदर होती है। अगर पूछा जाए कि कौन सी फेदर है, 3 टाइप्स ऑफ व्हाइट फेदर है, फ्लाइट, बॉडी एंड डाउन, तो कौन सा टाइप ऑफ फेदर है जो हम बर्ड्स को आइडेंटिफाई में यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा डाउन सॉरी बॉडी फेदर्स। कि बॉडी फेदर्स हमारी एक बर्ड्स की बॉडी को शेप देता है, ये अलग अलग कलर के होते हैं और अलग अलग शेप के होते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। नाउ विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। विंग्स भी बर्ड को हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। व्हेन अ बर्ड wants to fly, it flaps its wings upward called upstroke and downwards called downstroke। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है गाइस बर्ड्स के लिए। जब बर्ड्स उड़ना चाहती है तो वो क्या करती है, अपने जो विंग्स है उनको फ्लैप्स करती है। तो विंग्स को फ्लैप करने की 2 डायरेक्शन, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगी या डाउनवर्ड। और अपवर्ड कब करेगी, जब बर्ड उड़ना चाहेगी तो अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी विंग्स को फ्लैप करेगी, जिसे कहेंगे हम अपस्ट्रोक। क्या कहेंगे उसको, हम अपस्ट्रोक कहेंगे। और जब बर्ड्स नीचे आना चाहेगी, लैंड की तरफ आना चाहेगी, तो अपनी विंग्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लैप करेगी, है ना, नीचे की करेगी, तो उसे कहेंगे हम डाउन स्ट्रोक। डाउनवर्ड डाउन स्ट्रोक, अपवर्ड अप स्ट्रोक। इसमें पिक्चर भी दी हुई है। लाइक जब बर्ड नीचे आना चाह रही है तो अपने जो ये विंग्स है, ये जो इसकी जो विंग्स है, ये तो इनको ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लैपिंग कर रही है। और जब ये बर्ड्स उड़ रही है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लैप कर रही है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लैप करे तो दैट्स व्हाई ये अपर स्ट्रोक। ये नीचे की ओर आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डाउन स्ट्रोक। नाउ कम टू बीक्स। ओके, बीक्स क्या होती है हमारी, हम पहले देख चुके हैं। जो बर्ड्स का जो माउथ होता है वही बीक होता है, और जो बीक होता है वही माउथ होता है। और इनकी बीक में क्या है, एक भी टीथ नहीं होते हैं, है ना। तो बर्ड यूजेज इट्स बीक टू कैच एंड ईट फूड। तो बीक का यूज क्या करती है, बीक किस काम के लिए होते हैं, तो हमारा माउथ किस काम के लिए होता है, फूड ईटिंग करने के लिए। बट इनकी बीक 2 काम करती है, एक तो फूड को कैच करने का काम करती है, पकड़ती है फूड को, और दूसरा फूड को खाती भी है। आपने देखा होगा जो बर्ड्स अपने बच्चों के लिए खाना लेके आते हैं ना, दाना, वो अपने माउथ से पकड़ के, अपनी बीक से पकड़ के लेके आते हैं, और इसी बीक से खाते हैं। तो 2 काम हो गए, एक कैचिंग का, फूड को कैचिंग करने का, पकड़ने का, और एक खाने का। नाउ एज वेल एज टू मेक इट्स ऑन नेस्ट। और बीक से ये नेस्ट भी बनाती हैं। तो कितने काम हो गए, 3। फूड को पकड़ने का, फूड को खाने का, और अपने नेस्ट मेक करने का, घोंसले बनाने का। बर्ड्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फूड दे ईट। अब बर्ड्स के पास अलग अलग टाइप की बीक होती हैं, है ना। और ये जो बीक होती है किसके बेस पर अलग अलग टाइप की होती है, वो डिपेंड करता है कि फूड कौन सा खा रहे हैं। जैसा ये फूड खाएंगे उसी के बेस पर इनकी बीक्स होंगी। कोई सॉफ्ट फूड खाएंगे तो इनकी बीक सॉफ्ट होंगी, कोई हार्ड फूड खाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला फूड खाएंगे तो इनकी बीक्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो हम देख लेते हैं क्या टाइप होते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है हमारा स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक। और गाइस ये ना अब यहां से आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बर्ड्स के मतलब बीक का टाइप देंगे कि स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक कौन सी बर्ड में पाई जाती है। बर्ड के नीचे एग्जांपल देंगे कई सारे, और आप उनमें से एक बर्ड को सिलेक्ट करना कि अच्छा ये बर्ड है तो इसमें ये बीक पाई जाएगा, ये टाइप ऑफ बीक पाई जाएगा। ओके, तो नाउ स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स ये कौन सी बर्ड्स में पाई जाएंगी, जैसे कि आपकी पिजन हुई, स्पैरो हुई, इनमें पाई जाएंगी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट, है ना। शॉर्ट छोटा होगा और हार्ड होगी।
क्यों? क्योंकि ये क्या ईटिंग करती है, नट्स और सीड को ईट करते हैं। तो नट्स और सीड्स आपको पता है ऑलरेडी इतना हार्ड चीजें होती हैं, इतने हार्ड मटेरियल है कि उनको खाना बहुत ही थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो इसलिए जब ये हार्ड मटेरियल ईट करते हैं तो उनकी बीक भी कैसी होती है, हार्ड हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकत चाहिए सीड को ब्रेक करने के लिए, स्ट्रॉन्ग है, और छोटी होनी चाहिए। मतलब हाँ, किसी चीज पर फोर्स लगाएंगे, दूर से लगाएंगे तो उतना कम नहीं लगेगा, उतना पास आके लगाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग की शेप मतलब बीक्स के टाइप होगी, स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड। दे हैव शॉर्ट स्ट्रॉन्ग हार्ड बीक टू ब्रेक ओपन द सीड्स इजली, सो दैट ये बी सीड को इजली ब्रेक आउट कर सके, है ना। नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड, ओके। स्ट्रॉन्ग तो होगा बट इनकी बीक कैसी होगी, पॉइंटेड भी होगी। ये किन में पाई जाएंगी, आपके जो वुड पैकर्स हैं, हुपूज है, उनमें। क्यों? क्योंकि ये जो बर्ड्स होती है ना, वो प्लांट के ट्रंक में जो स्टेम वाला पार्ट है, बहुत ज्यादा टफ वाला जो पार्ट होता है, उसमें होल करती हैं, और उस होल से इंसेक्ट को निकाल के ईट करती हैं। poke into holes the hard tree trunk to pull out the insect, therefore they have strong and pointed क्योंकि इनको पॉइंट आउट करना है। क्या पॉइंट आउट करना है, इनको इंसेक्ट्स को निकालना है ना, उसमें छेद करके, होल करके। तो इतना तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि प्लांट के स्टेम में, प्लांट के ट्रंक में एक होल कर सके, इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। प्लस वहां से इंसेक्ट को पॉइंट आउट कर सके, इसलिए पॉइंटेड बीक्स होती हैं। अगर यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, मैं चीजों को रिलेट करके आपके माइंड में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप चीजों को इजीली याद कर लो। तो हमारी कौन सी बर्ड्स होती है, हमारी जो स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड बीक्स होती हैं, वुड पैकर्स एंड हुपोस। ना यहाँ पे आपको बुक इसका वुड पैकर का पिक्चर भी दिया हुआ है कि प्लांट का ट्रंक है, यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड बीक है, और ये इससे यहाँ पे छेद करेगी, होल करेगी, इससे इंसेक्ट निकाल के खाएगी। नाउ थर्ड टाइप, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक क्या होती है, बर्ड जैसे कि हमिंग बर्ड्स हुई, सन बर्ड्स हुई, ये इनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है और पॉइंटेड होती है। इनको लॉन्ग बीक की जरूरत क्यों, यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, देखो हमिंग बर्ड यहाँ पे दिखाई हुई है, और इसकी देखो बीक कितनी बड़ी है, यहां से यहां तक है ना, लॉन्ग और पॉइंटेड। पॉइंट इनकी जरूरत क्या है, जैसा इनका काम है उसी के हिसाब से इनकी बीक दी है भगवान ने इनको। क्या, क्योंकि ये फ्लावर से नेक्टर को सक करेंगे। अब फ्लावर के अंदर अपनी बीक को एंटर कराना, तो इसके लिए थोड़ी लंबी होनी चाहिए बीक, है ना, और पॉइंटेड होनी चाहिए कि वो सक कर सके। दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक हेल्प देम टू सक नेक्टर। क्यों, क्या करते हैं, वो नेक्टर को सक करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनकी बीक कैसी होती है, लॉन्ग होती है एंड पॉइंटेड होती है। Now fourth type, strong, sharp and hooked beak. ओके आपको थोड़ा एक पिक्चर में दिखा देती हूँ। जो आपकी जो ईगल है इसकी हुक टाइप बीक है, देखो कैसे इस टाइप की ऐसे मुड़ रही है इसकी बीक, है ना। अब आप इसको देखना, आपको दिखाई दे रही होगी हुक टाइप की बीक, है ना। तो इसकी बीक किस टाइप की है, हुक टाइप की है, स्ट्रॉन्ग होती है और शार्प। ये बीक्स किस में पाई जाती हैं, जो वर्ड्स आपकी कार्निवोर वर्ड्स होती है ना, जो छोटे छोटे एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को खाती हैं, उनमें इस टाइप की बीक पाई जाती है। क्योंकि ये एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, क्योंकि बीक हमारा क्या करते हैं, खाने को पकड़ने का भी तो काम करती है। तो ये उसको एनिमल्स की स्किन को इजिली टीयर कर लेती है, उसको अपनी चोंच फंसा लेती है, उसको फाड़ लेती है और खाती है, और ले भी जाती है छोटे छोटे। मतलब मैंने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ना ईगल को उठाते हुए भी देखा है, कि मतलब अपनी चोंच में ऐसे करके फंसा के ले जाते। तो इसलिए इनकी जो बीक होती है कैसी होती है, हुक टाइप होती है। तो कौन सी बर्ड्स हमारी, जो ईगल्स हुई, हॉक्स हुई, वल्चर्स हुई, ये बर्ड्स हमारी क्या है, पहली बात एक कार्निवोरस बर्ड्स होती है, और सेकंड ये क्या करते हैं, ईट फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स। छोटे छोटे एनिमल्स हुए, बर्ड्स हुए, उनके फ्लैश को ईट करती हैं। दैट्स व्हाई दे आर हुक्ड एंड शार्प बीक्स हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश इजली, सो दैट इनकी जो शार्प और हुक्ड है ना, ये इजिली जो फ्लैश होता है, जो उनका मीट, उनको फाड़ने का इजिली काम कर सके। नाउ थर्ड लास्ट पॉइंट, ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट बीक्स, सॉरी, ओके, कैसी, ब्रॉड एंड फ्लैट। अब इनका क्या काम है, ब्रॉड एंड फ्लैट किन में पाई जाएंगी, वाटर बर्ड्स में। फर्स्ट पॉइंट, वाटर बर्ड्स क्वेश्चन आता है कि वाटर बर्ड्स में किस टाइप की बीक्स पाई जाती हैं, तुम्हारी ब्रॉड एंड फ्लैट। और वाटर बर्ड्स होती कौन सी, अगर एग्जांपल दे दिया जाए तो डक्स हुई, आपकी गीज हुई, ये क्या होती है, आपकी वाटर बर्ड्स होती हैं। ये इनमें स्पेशल बीक्स होती हैं, क्योंकि दे हैव स्मॉल होल्स ऑन ईदर साइड, इनकी बीक के दोनों साइड पर ये
एक एक होल होता है। यहाँ पे आपको एक होल दिखाई दे रहा होगा, ये बीक है और बीक के इधर साइड में क्या है, एक होल दिखाई दिया, होल दिया हुआ है। तो क्योंकि इसमें बर्ड का एक पोर्शन की साइड से फोटो लिया गया, पूरा लेंगे तो बीक के दोनों साइड में एक एक होल होता है इनका। ये होल होता क्यों है ये देख लेते हैं। व्हेन दीज बर्ड्स ओपन देयर बीक्स to feed, water enters their mouth along with their food such as worms, insects and small plants. क्योंकि देखो पहली बात है वाटर बर्ड्स है, पानी में रहती है, वाटर बर्ड्स से नाम शो हो रहा है, पानी में रहेंगी, पानी में रहेंगे तो अपना खाना भी तो पानी से ही गेन करेंगे, पानी से ही तो कंज्यूम करेंगे अपना फूड। तो जैसे ही बर्ड्स अपने बीक को ओपन करते हैं खाने के लिए, तो क्या खाते हैं ये खाती है आपकी वर्म्स, इंसेक्ट्स, छोटे छोटे प्लांट्स, जो पानी के अंदर जो भी आपके कीड़े मकोड़े जो पड़े रहते हैं, और ये जो सड़े गले जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको खाती हैं। तो जैसे अपनी बीक ओपन करती हैं पानी में, तो इन चीजों के साथ साथ, किन चीजों के साथ साथ, वर्म्स, इंसेक्ट, छोटे छोटे प्लांट्स, इनके साथ साथ पानी भी एंटर कर जाता है। और वो पानी वैसा नहीं होता, वो मडी वाटर होता है, कीचड़ वाला। क्यों, इंसेक्ट आपके पानी में तैरते हुए नहीं रहते, वो कीचड़ वाला पानी होता है। तो पानी भी इन चीजों के साथ उनके माउथ में एंटर कर जाता है। फिर क्या होगा, अब कीचड़ को तो खाएंगे नहीं ना, इनका फूड तो क्या है, वर्म, इंसेक्ट, छोटे छोटे प्लांट्स, इनके स्मॉल प्लांट्स, इनका फूड तो क्या करेंगे, द फूड रिमेन इनसाइड देयर माउथ एंड मडी वाटर इज स्ट्रेन्ड आउट थ्रू द होल्स ऑन ईदर साइड ऑफ देयर बीक। मतलब इनकी जो बीक के दोनों साइड जो एक एक होल है ना, तो मडी वाटर तो उन होल्स के थ्रू बाहर आ जाता है, और इनके जो फूड होता है, इनका फूड उनके माउथ के अंदर हो जाता है। देखा ना, जैसा इनका हैबिटेट होता है, लिविंग हैबिटेट होता है, जिस इन्वायरमेंट में रहती हैं, भगवान ने उनको चोंच भी उसी हिसाब से दी हुई है, बीक्स भी उसी टाइप से दी हुई है। क्योंकि मड से, कीचड़ से अपने अपने फूड को गेन करती हैं, तो उसके साथ साथ फूड के साथ साथ कीचड़ भी, मडी मडी वाटर भी के माउथ में जाता है, सो दैट मडी वाटर के अंदर नहीं जाए, स्टमक में नहीं जाए, तो मडी वाटर के जो बीक्स है, दोनों साइड से होल्स है, उन होल से बाहर आ जाता है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड विद बर्ड्स, फेदर्स एंड बीक्स। आगे में हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक करने वाले हैं, फीट्स ऑफ बर्ड्स। सो गाइज वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आता है और आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, तो गाइज इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज ऐसे क्वालिटेटिव वीडियो में आगे भी लाती रहूंगी। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।